नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की सभा में आयोजन हुआ। इसमें पिछले वर्ष बीजेपी से विधानसभा प्रत्याशी रहे अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को घर, महिलाओं को शौचालय, घर घर बिजली, शुद्ध पेयजल, गैस पाइपलाइन पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ही ये सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। 9 सालों में देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। इन वर्षों में सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए शौचालय तक, पानी की पाइप लाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, सड़क, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट सहित आदि क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी और शक्ति के साथ काम किया है। बहुत सारी व्यवस्थाओं और उपलब्धियों पर चर्चा किया। आइए सुनते हैं क्या कहा अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने। उपलब्धियों के लिए कुछ वार्ता बनाई गई, क्या कहेंगे 9 साल की उपलब्धियों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे किए। उसमें पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शासन के 9 वर्ष पूरे कर लिए और बीते 9 सालों में देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इन वर्षों में सबसे ज़्यादा गरीब के कल्याण के लिए प्राथमिकता दी गई है। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए शौचालय तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन, और घर घर गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज, सड़कों की मरम्मत, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट सहित हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी और शक्ति से काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार भी भ्रष्टाचार के ऊपर करारा चोट किया है। और उसी के क्रम में आज यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि, उनकी कर्मठता और संकल्पबद्धता के सुखद परिणाम सकारात्मक बदलाव के रूप में हम महसूस कर रहे हैं। उनकी रचनात्मक सोच और प्रेरणादायी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज देश हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाई को छू रहा है। चूंकि ये प्रेस वार्ता विधानसभा स्तर पर बुलाई गई है, इसलिए आजमगढ़ सदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कार्य संपन्न हुए हैं, सबसे जो प्राथमिकता के आधार पर अपने जनपद में आजमगढ़ की बात करें तो नौजवानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, जो सदर विधानसभा और मुबारकपुर विधानसभा के बिल्कुल बॉर्डर पे बन रहा है और लगभग बनकर तैयार है। विश्वविद्यालय के साथ ही हरिहरपुर की सांस्कृतिक विरासत को सजोने के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संगीत महाविद्यालय की घोषणा किया है और उसके टेंडर भी हो चुके हैं और निर्माण की प्रक्रिया लगभग शुरू होने के साथ साथ श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आजमगढ़ सदर विधानसभा के गंभीर वन में अटल आवासीय विद्यालय, आम जनमानस के सुलभ आवागमन के लिए जो सिधारी ओवरब्रिज काफी दिनों से समाजवादी पार्टी की सरकार में बन नहीं पा रहा था, उसको भी बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया था। कला भवन जो अधर में पड़ा हुआ था वो भी अपना मूर्त रूप ले चुका है। और शहर के सड़कों का नवीनीकरण, जो पहली बार हमें लगता है कि शहर की सारी सड़कें एक तरह से आप जब भी जहां चलेंगे तो पूरी तरह से बनकर जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समर्पित की गई है। और सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो हमारी सरकार के आजमगढ़ के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। आजमगढ़ सदर से विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव जी, जो 8 बार लगातार थे, 9वीं बार भी जीत हासिल किए थे। उनके गांव की सड़क जो वह स्वयं न बना पाए थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बनाने का कार्य किया है। विकास ही नहीं हुआ है। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हमने बिजली करने संयंत्र दिए, इतना बिजली घर दिया और उसके बाद भी बिजली कटौती भयंकर हो रही है। सब भाजपा सरकार की ही देन है, हम तो बहुत ऊंचाई पर ले गए थे। देखिए, उन्हें जानना चाहिए और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने घंटे बिजली मिलती थी। कभी भी शाम को कहीं भी कोई बिजली कहीं देखने के लिए नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 22 से 24 घंटे बिजली देने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और मैं तो खुला चैलेंज देता हूं कि आदरणीय विधायक जी, आप कोई एक काम बताइए। आजमगढ़ से जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी सांसद भी रहे, उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी सांसद रहे, उनके कार्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपने अपने हाथ से सदर विधानसभा में एक काम अपना कोई बता देंगे तो मैं इसका खुला चैलेंज मैं चुनाव में भी दिया था, आज भी मैं उनको चैलेंज देता हूं। उनके बगल में सदर हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति बद से बदतर थी। कुत्ते का इंजेक्शन लेने के लिए विधायक जी के पास जाना पड़ता था। आज हमारी सरकार में वही सदर हॉस्पिटल की स्थिति भी सुदृढ़ हुई है और आम जनमानस को बहुत ही सरलता के साथ सारी चीजों सरकार ने पूरी इसमें भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई, क्योंकि वो शहर की विद्युत व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा था। बिल्कुल उसकी जांच कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और उस पर जो भी अभी कार्रवाई लंबित है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम लोग उस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। ये उस समय बहुत ही खराब स्थिति में जो अंडरग्राउंड केबल का कार्य किया गया था और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसमें लूटपाट करने का काम किया। सुषमा प्रसाद यादव ये भी कहते हैं कि भाजपा सरकार ने या योगी सरकार ने आजमगढ़ को एकदम बदहाल स्थिति में छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के लगभग सभी नेता ये कहते हैं कि जो यहाँ विधायक नहीं बन सकते हो उसका बदला ले रहे हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है, विधायक हमारे हैं या नहीं है, जो चुनाव लड़े हैं उनको ही विधायक मानकर भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती। आप अभी देखिए, बहुत जल्दी में जो रासेपुर तितिरा मार्ग है और बिलरियागंज रौनापार मार्ग है, कप्तानगंज एरौला मार्ग है, तीन बड़े मार्गों को स्वीकृत करके और योगी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आकर आजमगढ़ में उसका शिलान्यास भी कर दिया है। जो भी काम लंबित थे, जो समाजवादी पार्टी में अपने वोट को देखकर, अपनी जात को देखकर करने का काम कर रहे थे, उसको पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बहुत ही दृढ़ता के साथ आजमगढ़ का विकास करने का काम किया है। यही आजमगढ़ के जनप्रतिनिधि थे जो आदरणीय बलराम यादव जी माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी जो 9 बार से विधायक हैं, सदन में मौजूद थे। आजमगढ़ के नौजवानों के साथ इन्होंने कहा था, आप अपनी नोटिंग में उसमें देखिएगा विधानसभा के, इन्होंने कहा था आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की कोई जरूरत नहीं, विश्वविद्यालय को बलिया देने का काम किए थे और कोई विधायक न रहते हुए भी योगी जी की सरकार ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने का काम किया और विश्वविद्यालय बिल्कुल बनकर नौजवानों के शिक्षा के लिए तैयार। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।